अजीज़ो, ये जो मैं वाक़या आपको बयान करने वाला हूँ, ये वाक़या कसीम के इलाके के अंदर बुरेदा शहर है, बड़ा मारूफ शहर है। एक सूडानी इस वाक़े का रावी हैं और वो ख़ुद अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं, एक लंबी मुद्दत से मैं कसीम के इलाके में मुकीम हूँ। मेरा बचपन यहीं पे गुज़रा, मेरी जवानी यहाँ पे गुज़री। मैं एक सऊदी के साथ मिलकर तजारत करता आ रहा था। मैंने अपनी दुकान भी खोली हुई थी, हमारी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए बरेदा की जामे मस्जिद के अंदर गया। जुमा की नमाज के बाद अमूमन नमाज जनाजा मस्जिद के अंदर ही पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं कि जब जुमा ख़त्म हुआ तो इमाम साहब ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फ़लाँ शख्स वफ़ात पा गया है और उसका हम जनाजा पढ़ेंगे। कहते हैं कि मैं सदमा से चीख उठा, अरे ये जनाजा ये मेरे सऊदी दोस्त का है जिसके साथ मैं बचपन से तजारत करता चला आ रहा हूँ, और मेरा दोस्त है बचपन का, कारोबार ही इकट्ठे हैं। खैर, जनाजा पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े। उसके बच्चों से पूछा, कहने लगे कि रात को उन्हें सीने में दर्द हुई, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले गए, आनन फानन उनकी मौत वाक़या हो गई। यकीन जानिए, मुझे अपने दोस्त की वफ़ात से बेहद सदमा हुआ। हमने अपने दोस्त की नाश जो है कंधे पे उठाई, और बरेदा की ये मस्जिद जो है इसके बिल्कुल करीब ही कब्रिस्तान है, सड़क के उस पार। मैंने ये मस्जिद भी देखी हुई है और वो कब्रिस्तान भी देखा हुआ है। बहरहाल दोस्त को दफना दिया गया। ताज़ीत अय्याम जो हैं वो गुज़र गए, और फिर उसके बाद जैसा कि तरीका होता है दुनिया का, वही तरीका, वही तजारत, वही दोस्त, वही कारोबार, वही मामलात। अब मैंने ये किया कि अपने उस दोस्त के बेटों के साथ हिसाबात शेयर किए। मेरे ज़ाती इल्म में था कि मेरे इस दोस्त ने, सऊदी दोस्त ने, एक दूसरे सऊदी के 3 लाख रियाल देने। अब ये बहुत बड़ी रकम थी। वो जो ताजर जिसने इस सऊदी दोस्त जो फौत हुआ था उससे पैसे लेने थे, वो मेरे पास आया, आके कहने लगा कि तुम्हें तो मालूम है कि उसने मेरे 3 लाख रियाल देने थे, अब वो फौत हो गया है, और मेरे पास जो दस्तावेज़ हैं वो जो, क्योंकि आपस में लेन देन मामलात चलते रहते थे, तो मैंने कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया हुआ था। तो तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, इसके बेटों के पास चलते हैं, उसको जाके गवाही दो और उसको जाके बताओ कि इसने वाकई 3 लाख तुम्हारे बाप ने देने थे इसके। कहने लगा, हमने कहा चलो। खैर, हम उसके बेटों के पास गए। तो बेटों को जब बताया मैंने कि भाई तुम्हारे बाप ने इस आदमी के 3 लाख रियाल देने थे, तो बेटों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जी आपके पास कोई सबूत है तो लेके आए। अब सबूत कोई वाज़ेह सबूत था नहीं। जैसे कि आमतौर पर हमारे यहाँ कारोबार, लेना देना, इधर से चीज़ ली उधर से दे दी वगैरह। खैर, अब वो कहता है कि मैंने बेटों को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा बाप जो था मेरा दोस्त था, जानने वाला था, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उन्होंने इस आदमी के 3 लाख रियाल देने थे। उन्होंने कहा, नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं था, हम तो कुछ नहीं देंगे। खैर, मैंने एक बेटे को ज़रा अलहदा करके मैंने से कहा कि देखो, ये कर्ज़ा है, तुम्हारे बाप की गर्दन के ऊपर कर्ज़ा है, तुमने पैसा देना है। उसका नहीं। खैर, उसने मुझे जो पते की बात बताई, राज की बात बताई। कहने लगा, जी सीधी बात यह है कि हमारे वालिद सिर्फ 6 लाख रियाल दे के छोड़ के फौत हुए हैं। अब 6 लाख रियाल में से हम 3 लाख से ये दे दें और हमारे हिस्से में क्या आएगा? तो हम तो, खैर, वो कहता है कि मैं मजबूर हो गया, वापस आ गया। कहने लगा, 2 रातें 3 रातें मुझको नींद नहीं आई। मैं मुसलसल इसी सोच में, वो मेरा दोस्त जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा था, जवानी गुजरी थी, हम नवाला हम प्याला, खाना पीना इकट्ठा। अब मुझे ये फ़िक्र कि मेरा दोस्त वो कब्र के अंदर है और मेरे दोस्त पर कब्र में क्या गुजर रही होगी। मैं अपने दोस्त को भूल भी नहीं सकता था। खैर, ऐसा हुआ कि मैंने एक और तरीके से सोचना शुरू किया, और वो ये किया कि
एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मेरा दोस्त, उसका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दोस्त मुझसे कुछ चाह रहा है। कहता है कि मैंने अपनी दुकान के अंदर दाखिल हुआ, मैंने उस सामान का अंदाज़ा किया और फिर उसको बेचने के लिए रख दिया। मैंने हिसाब लगाया, मेरे पास कुल जायदाद कुछ 4.5 लाख रियाल की थी। अब जल्दी ये हुआ कि दुकान के गाहक लग गए। मैंने उसे फरोख्त करके सबसे पहले अपने दोस्त का कर्जा चुकाया। वो जो 3 लाख रियाल था ना, वो मैंने उस सऊदी जिसके मेरे इल्म में था कि उसने देना, मैंने उसको दे दिया। अब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिस वक़्त मैंने अपने दोस्त का कर्जा वापस किया तो मुझे कितना सुकून और कितनी लज्जत मिली, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कहता है कि ज़ाहिर बात है कि मैंने तो अपना कारोबार बंद कर दिया था। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था तो वो सऊदी ताजर जिसको मैंने अपने दोस्त के 3 लाख रियाल वापस किए थे ना, वो मेरे पास आ गया और आके कहने लगा कि मुझे मालूम है कि तुमने अपनी सारी जायदाद और कारोबार फरोख्त करके मुझे पैसे वापस किए हैं। ये 1 लाख रियाल मैं तुमको वापस करता हूँ, यानी उस 3 लाख की बजाय मैं 2 लाख रखता हूँ, 1 लाख मैं तुमको वापस करता हूँ। खैर, वो आदमी जिसको मैंने 3 लाख रियाल दिए थे ना, वो सऊदी, वो ताजर था। वो जिस जगह बैठता मेरे अखलाक और दोस्ती के वाक़यात बयान करता। और ये एक नादर बात थी, जब बाज़ार के ताजरों को मेरे ईसार और कुर्बानी के बारे में इल्म हुआ तो उनमें से एक ने मुझे फ़ोन किया। कहने लगा, बात सुनो, मेरे पास 2 दुकानें हैं और उसके पीछे स्टोर भी है, मसौदा भी है। मैं तुम्हें वो दुकानें मुफ्त पेश करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम नए सिरे से अपने कारोबार का आगाज़ करो। कहने लगा कि ये बिल्कुल नई दुकानें बनी हुई हैं और फिर उसने मुझे कसम दी, कहने लगा कि तुम मुझे 1 रियाल भी बतौर किराया अदा नहीं करोगे। अब वो सुडानी कहता है कि मैंने उसे अल्लाह की तरफ से अतिया समझकर कबूल कर लिया। कहता है मैंने वो दुकानों के में गया, मैंने उनको साफ़ सुथरा किया। मैं सोच रहा था कि मैं होलसेल मार्केट से सामान ख़रीद कर लाऊं कि इतने में सामान से भरा हुआ एक बड़ा ट्रक मेरी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वहाँ से एक छोटा सा तालिब इल्म, मैट्रिक का तालिब इल्म होगा, मेरी तरफ आगे बढ़ा। कहने लगा, चचा कि ये सारा सामान मेरे वालिद ने आपको बतौर तोहफ़ा भेजा है। मेरे वालिद ने आपको सलाम के साथ पैगाम दिया है कि तुम ऐसा करो कि आधे सामान के पैसे अदा कर देना और आधा सामान तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। और आधे सामान के पैसे भी जिस वक्त तुम सामान को फरोख्त कर लो तुमने अदा करना है। और फिर उसके साथ साथ यह है कि जब भी तुम्हें सामान की ज़रूरत होगी तुम्हारे लिए पेशकश मौजूद है। नाज़रीन कराम, वो सुडानी बयान करता है, मैं हल्के हल्फन कहता हूँ कि चारों तरफ से ताजरों ने मेरी मदद करना शुरू कर दी। वल्लाहि मैं उनको नहीं जानता था। वो आते चले गए, मेरी मदद करते चले गए, कोई सामान दे गया, कोई गाहक भेज रहा है। इस तरह मेरे कारोबार के अंदर, मेरी तजारत के अंदर इजाफ़ा होता चला गया। इस वाक़े से पहले मेरी हालत को बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिन ब दिन पोजीशन जो है वो बेहतरीन चलती चली गई। और अज़ीज़ों, ये 1436 हिजरी की बात है, यानी आज से सिर्फ 6 साल पहले की बात है। अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार के अंदर इतनी तरक्की दी कि मैंने अपने माल की जो ज़कात निकाली वो 3 मिलियन रियाल थी। सिर्फ ज़कात, यानी 30 लाख रियाल मैंने बतौर ज़कात अदा की। इससे अंदाज़ा करें कि मेरे माल और मेरे सामान तजारत के अंदर अल्लाह ताला ने कैसे मदद फरमाई। और याद रखिए अज़ीज़ों, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है दुनिया के अंदर। उनकी तरबियत कीजिए इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, और उस सऊदी की वफ़ादारी को भी देखिए
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपने वो हदीस के सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उसके तहत फरमाया कि रजुलान तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। ये आदमी वो सूडान का रहने वाला, वो सऊदी अरब का रहने वाला, लेकिन आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत थी और उसके लिए उसने उसकी वफ़ात के बाद उसका कर्ज़ा वापस किया। अल्लाह ताला ने उसको अपने फज़ल व करम से लाखों नहीं करोड़ों अता फरमाए। वसारी अला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मुहसन बने, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको मुहसन बनाए।